अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान अदीब है और आज हमारे एडोब फोटोशॉप का प्रैक्टिकल नंबर 7 है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक आईडी कार्ड फ़ोटो, यानी कि आप अपने जो खुद की फ़ोटो होती है आप उसको जो आईडी कार्ड फ़ोटो बना सकते हैं और उसका जो साइज़ होता है वो भी इसमें मैं बताऊंगा कि उसका जो ओरिजिनल साइज़ होता है वो कितना होता है। तो जैसे कि आप तस्वीरें बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे सही नहीं आती है, आपके पास पहले से कोई मोबाइल की या आपके पास DSLR की कोई तस्वीर पड़ी है तो आप उसी को जो है आईडी कार्ड फ़ोटो में चेंज करवाना चाहते हैं तो आप खुद घर में कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये मेरे पास DSLR की एक तस्वीर पड़ी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोट वगैरह लगा के चेंज किया है। जो कोई ख़ास मैंने इसमें चेंजिंग नहीं की, लेकिन आप इससे भी अच्छी बना सकते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले ओपन करते हैं एडोब और उसके लिए हमें चाहिए कोई एक तस्वीर। तो हम यहाँ पे कोई भी एक तस्वीर ले लेते हैं, जैसा कि मैं वही वाली तस्वीर उठा लेता हूँ। यहाँ से हमने तस्वीर ली और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ और उसके बाद जो इसका ओरिजिनल साइज़ है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे और हम इधर न्यू में चले जाते हैं। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है पिक्सल में मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ है 4748 और यहाँ पे हाइट हमारे पास है 6272। तो यहाँ पे ये टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने जो इसकी रेजोल्यूशन कम से कम 300 या 250 तक रख देनी है ताकि हमारा जो प्रिंट आए अच्छे से अच्छा आए। तो यहाँ पे हम वाइट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आईडी कार्ड साइज़ जो हमारे पास आ चुका है। तो यही हमारे पास आईडी कार्ड साइज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़ करते हैं, लेकिन आप नेट पे सर्च कर लें आपको जो अच्छा लगे। लेकिन मेरे पास तो जो मैंने तस्वीरें बनाई है आईडी कार्ड की, जो मुझे अच्छा लगा साइज़, वो ये परफेक्ट है। तो इसके अलावा हमने अब ये वाली तस्वीर का बनाना है। तो इसको हमने सिंपली करना क्या है, इसको सारे को सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो जो हमने वहाँ पे लेके जानी है। तो मैं आर्जी तौर पे आपको करके बता रहा हूँ, तो आपने जो अपनी तस्वीर अच्छे से करनी है। इसको सिलेक्शन देने के बाद, तो इसको हमने सिलेक्शन दे दी। इसको सिलेक्शन देने के बाद हम इसको जो है यहाँ से मूव टूल से यहाँ से उठा के उस साइड पे हम ले जाते हैं। इधर हम जाके इसे रखते हैं और उसके बाद कंट्रोल T से इसको हम इसका जो साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेते हैं। ये कितनी कितनी आनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आप इस तरह से इसका जो साइज़ अपनी मर्ज़ी से जो है सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रखने के बाद इंटर करता हूँ। तो ये यहाँ पे जो पहले ब्लर थी अब ठीक हो चुकी है। उसके बाद हम फिर कंट्रोल T करके इसको और सेट कर लेंगे। तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। और उसके बाद ये जो साइड हमारे पास आ रही है इसको हम रेज़ कर देते हैं यहाँ से रेज़ टूल लेके। तो यहाँ पे पहले हम लेते हैं दूसरा मैजिक टूल ये वाला, तो जिसकी वजह से ये खुद ब खुद जो है सारा का जो हमारा जो ये ग्रीन है ये ख़त्म करता जाएगा। तो इसको ख़त्म कर देते हैं हम, जो जो हमारे से ख़त्म होता है। तो इसको आप जूम करके काम कीजिएगा, क्योंकि जूम करके अगर हम जब जैसे काम करते हैं वो उसमें ज़्यादा सफाई आती है। जूम करके काम करने से इस तरह से ये देखें, मैं इसको रेज़ कर देता हूँ और यहाँ पे रेज़ करने के बाद आपने कंट्रोल 0 करके इसे फिट कर लेना है। और उसके बाद मैंने आपको जो पिछली वीडियो में एक बताया था कि आपने कंट्रोल दबा के इसके ऊपर जो सिलेक्ट करना है, तो इसकी जो सारी की सारी सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके बाद आपने सिलेक्ट में जाना है। सिलेक्ट के में जाने के बाद मॉडिफाई में जाने के बाद ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है शिफ्ट F6, इसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टू टाइप करके ओके कर देना है। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट I करना है, तो ये साइड पे सिलेक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे ये करने का हमें फ़ायदा क्या होगा। यहाँ पे आप ये साइड देख सकते हैं। इसको मैं अब यहाँ पे डिलीट का बटन ऐसा ऐसा प्रेस करूँगा और ये देखें ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अंदर की साइड को जो है डिलीट होता जा रहा है। तो इससे हमारी जो तस्वीर है बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मैच कर जाएगी। उसके बाद हम कंट्रोल 0 करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। कंट्रोल D करेंगे तो ये इसकी सिलेक्शन सारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अब हमें इसका बैकग्राउंड रखना है। तो यहाँ पे मैं ये एक और न्यू लेयर ले लेता हूँ, इसे बैक में रख देता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रश टूल ले लेता हूँ और इधर से कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप जो भी कलर सेलेक्ट कर लें, जो उसका बैकग्राउंड में कलर आप रखना चाहते हैं, तो वो आप इसमें जो है बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में सारा का सारा कलर फिल कर दिया है। ये तस्वीर छोटी थी जिस वजह से ये लोडिंग ले रहा है, तो ये थोड़ी देर वेट करने के बाद ये खुद ब खुद बैकग्राउंड में कलर आता जाएगा।
तो हम यहाँ पे वेट करते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की लोडिंग वगैरह लेता है तो मैंने सब सेकंड नंबर पे जो हमारी वीडियो थी वो मैंने बताई थी कि आप जो है अपने एडोब को जो है अपने सिस्टम के लिहाज से कैसे सेट कर सकते हैं कि वो लोडिंग ना ले। तो जहाँ पे हमारे पास हो चुका है और उसके बाद बैक लेयर बंद करके ऑन करते हैं और फ्रंट भी बंद करके ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए सेट हो चुका है, ये हमारे लग गया बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हमारे पास एक तस्वीर आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने कोट वगैरह लगाना है, तो कोट वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो पड़े हुए हैं मैं वो वाले आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से मेरे पास पड़े भी हुए हैं, तो इसमें से मैं कोई भी आपको एक लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये कैसा लगता है। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसे उठा के यहाँ पे इसके ऊपर जो है छोड़ देना है। तो ये PNG फॉर्म में होगा, जिस वजह से हमें जो है इसकी कटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में होगा। तो यहाँ पे हम कंट्रोल T करके इसको अपनी बॉडी के लिहाज से इसे फिट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको इस तरह कोड वगैरह या इस तरह कोई भी PNG फाइल वगैरह चाहिए तो आप मेरे जो है जो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है उसमें सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ साइड, ये साइड ज़्यादा होगी, ये कम, तो इसको साइड को चेंज करने के लिए हम कंट्रोल T प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे इस ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देंगे सेकंड लास्ट पे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये साइड चेंज कर देगा अपनी, और उसके बाद हम इसको अपनी बॉडी के लिहाज से इसे फिट कर लेंगे। तो जैसे कि ये यहाँ पे करने के बाद उसके बाद कंट्रोल T करके, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला WARP इस तरह कुछ लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और इसको जो है इस तरह से अपनी बॉडी के जो साथ है बिल्कुल सेट कर लेंगे। तो इसके ज़रिए हम अपनी जो है तस्वीर को सेट कर सकते हैं। बिल्कुल ये साइज़ जो है सेट हो जाएगा। इस तरह से आप कर करके जो है इसको जिधर को लेके जाएंगे ये उधर को बिल्कुल हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे सेट लग रहा है, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पे जो हमारे पास रेड चीज़ नज़र आ रही है, तो इस रेड चीज़ को मिटाने के लिए हमने करना क्या है कि ये वाली तस्वीर जो है इसको सिलेक्ट करना है। ये अभी लोडिंग ले रहा है, हम वेट कर लेते हैं जी, हो गई। तो उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड में हमें जो है रेड चीज़ नज़र आ रही है यानी कि शर्ट, तो हमने यहाँ पे इसकी जो है लेयर सेलेक्ट करनी है। लेयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने रेजर टूल लेनी है और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। तो इस तरह से ये देखिए ये मिट गई। अभी भी कोड कुछ सही तरह से नहीं लगा, लेकिन मेरा काम था आपको बताना कि हम इसको किस तरह से लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी से कोई भी कोड लगा सकते हैं। अभी मेरी ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, थोड़ी सी साइड को है, तो आपने वो तस्वीर लेनी है जो बिल्कुल स्ट्रेट हो और बिल्कुल सही दोनों साइडें नज़र आ रही हों। तो मेरे बिल्कुल दोनों साइडें नज़र नहीं आ रही, जिस वजह से सही तरह से नहीं बनी। तो जिस तरह मैंने बताया आप इस तरह से अपनी तस्वीर को जो है ID कार्ड की जो तस्वीर की तरह बना सकते हैं। साइज़ भी मैंने आपको बता दिया है, वो साइज़ बिल्कुल ठीक साइज़ था। तो आपने करना क्या है, इसी तरह से इसे बस USB में लेके जाना है और वहाँ से आपने निकलवा लेनी है। तो आप इस तरह से अपनी ID कार्ड साइज़ की तस्वीर बना सकते हैं। यही था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।